अनवरत विद्यालय के ऑनलाइन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत तृतीय अध्याय अनुवांशिकी के अंतर्गत अनुवांशिकता का तीसरा नियम। अभी तक हमने दो नियमों का अध्ययन किया, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। अब अगला तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने अनुवांशिकता को समझाने के लिए, अनुवांशिकता की पूरी शब्दावली को समझाने के लिए तीन नियम दिए। पहला प्रभाविता का नियम, जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण होता है, जो प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी लक्षण होता है। यही प्रभाविता का नियम, वो सरल सी बात थी। उसके बाद दूसरा नियम पृथक्करण का नियम दिया कि युग्मक साथ साथ जाते हुए संदूषित नहीं होते, एक दूसरे से को प्रभावित नहीं करते, संदूषित नहीं करते, और प्रत्येक युग्मक पृथक्करण के समय पृथक पृथक हो जाता है। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जो वो पहले दोनों नियम थे वो एक संकर संकरण पर आधारित थे, एक संकर संकरण पर। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है, पृथक्करण नियम में जीनोटाइप क्या था और फिनोटाइप क्या था। लक्षण प्ररूप एक पृथक्करण नियम में 3:1 था और जीनोटाइप 1:2:1। ठीक है। अब यहाँ है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह नियम क्या है? यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है, द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इसके अनुसार 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। इसके अनुसार 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाते हैं तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। यानी जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण, दो जोड़ी का मतलब जो युग्म में पाए जाते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं, जैसे गोल पीले, झुर्रीदार हरे, इस प्रकार के लक्षण। तो जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले, विपर्यासी का मतलब विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। यानी प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से गमन करता है, उसमें किसी दूसरे का प्रभाव नहीं होता है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से गति करता है, एक लक्षण पर दूसरे लक्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है। अर्थात विभिन्न लक्षणों के युग्म भी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। विभिन्न लक्षण है, जैसे गोल पीले हैं, वो झुर्रीदार हरे के लिए स्वतंत्र रूप से व्यवहार करेंगे, उस पर कोई इंटरफेयर दखल नहीं होगा। हमने यही बात की थी, प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, यानी एक लक्षण पर दूसरे लक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी का मतलब युग्म के अंदर पाए जाने वाले लक्षण या जो कारक है एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। जैसे गोल है वो हरे के लिए, जो गोल है वो झुर्रीदार के लिए स्वतंत्र रूप से व्यवहार करेगा, पीला है वो हरे के लिए स्वतंत्र रूप से व्यवहार करेगा। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। पुनः एक बार मैं इसको रीडिंग कर रहा हूँ। 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। बहुत सरल सा नियम है। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। वो सरल सी बात है। अब इसका उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के लिए मटर के समयुग्मजी, समयुग्मजी मतलब दोनों युग्मक प्रभावी हो, दोनों युग्मक समान हो। ये जैसे दोनों वाई है, कैपिटल वाई है, ये दोनों कैपिटल आर है। किताब में वाई को पहले लिए है और इसने आर, हमने अगर इसको आगे पीछे ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप ऐसा मत सोचिए टेबल में आगे पीछे आ गए हैं तो कोई गलत हो गया है, नहीं, बस वो पढ़ाने का तरीका है अलग अलग। हमने जैसे पढ़ा हम वैसे आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। मटर के समयुग्मजी गोल पीले, कैपिटल पहले गोल लिया है तो कैपिटल आर, पीले हैं तो कैपिटल वाई। झुर्रीदार हरे, स्मॉल आर से दर्शाया है झुर्रीदार को और हरे को स्मॉल वाई से दर्शाया है। मैं संकरण करवाने पर एफएनपीडी में केवल गोल पीले, अब देखिए दोनों से कि चारों से ये 4 है, दोनों से 2 लक्षण आ गए, आर आर, वाई चल रहे हैं। यानी F1PD में केवल प्रभावी लक्षण, ये प्रभाविता का नियम भी यहाँ पे प्रभावी हो रहा है। प्रभाविता का नियम प्राप्त हो गए। इनमें स्वयं परागण कराने पर 4 प्रकार के युग्म प्राप्त होते हैं, जिनसे F2PD में 16 प्रकार के पौधे बनते हैं। अब इनमें जब इनमें स्वयं परागण, किनमें? गोल पीले में F1PD से जो पौधे प्राप्त होते हैं इनमें स्वयं परागण कराते हैं तो 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। और इनमें जब क्रॉस करवाते हैं तो कितने प्रकार के? 16 प्रकार के पौधे, जो आपको सामने है यहाँ पे। हमने सबसे पहले पूरा शुरुआत से वापस, गोल पीले, कैपिटल आर, कैपिटल वाई,
गोल पीले कैपिटल आर कैपिटल वाई, झुर्रीदार हरे कैपिटल आर स्मॉल वाई। वापस पुनः एक बार देखिए, गोल पीले कैपिटल आर कैपिटल वाई, झुर्रीदार हरे स्मॉल आर वाई, युग्मक बने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्रॉस करवाया तो F1PD में केवल गोल पीले प्राप्त हुए। अब इनमें स्व प्रकरण कराया 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। गौर कीजिएगा, इनमें जब ये युग्मक है क्रॉस करवाते हैं ये, और इधर चारों युग्मक लिखती है, नर और मादा। देखिए अब करने का तरीका, गुणा करने का तरीका, एक प्रकार से गुणा है ये चारों युग्मक जो हमने यहाँ लिखे वो इधर लिख दिए और वो इधर लिख दिए। टेबल को समझिएगा, बहुत सरल है टेबल और आप खुद बना सकते हो। इसको इससे गुणा करें, कैपिटल, बस ये चारों लिखने यहाँ पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, साथ में लिखने चारों, बस आर को साथ में, वाई को साथ में। इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसी के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब गौर कीजिएगा, कैपिटल है दोनों गोल हो गया, कैपिटल है दोनों पीला हो गया, कैपिटल है दोनों गोल हो गया, एक कैपिटल है पीला हो गया। क्यों, जो एक आ जाता है कैपिटल, इसका मतलब वो प्रभावी है। कैपिटल एक है गोल हो गया, दोनों कैपिटल है पीला हो गया, एक है गोल पीले हो गए। ये चारों पहली लाइन में गोल पीले प्राप्त होंगे, ठीक है। दूसरी लाइन में कैपिटल आर को कैपिटल आर से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो देखिए ये दोनों प्रभावी है, ये भी प्रभावी हो गया, तो गोल पीले। इसी प्रकार से कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो गोल तो होगा लेकिन स्मॉल वाई किसका था, हरे का। देखिए स्मॉल वाई किसका, हरे का, तो गोल हरे हो गया यहाँ पे। अब इसको इससे क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो वही गोल पीले, वापस ये की ये बात आ गई। फिर इसको इससे क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये गोल तो होगा क्योंकि ये कैपिटल है लेकिन दोनों स्मॉल है इसलिए हरे होंगे। अब इसको इससे क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीले। फिर इसको इससे किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो गोल पीले ही होगा क्यों, ये एक कैपिटल है, एक कैपिटल है। अगर दोनों लक्षणों में से ये कैपिटल आ जाए तो वो प्रभावी लक्षण माना जाता है, और प्रभावी लक्षण क्या है, ये देखिए गोल पीले। फिर इसको इससे किया, स्मॉल कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर आ गया, इसका मतलब झुर्रीदार। ये देख लो, दोनों स्मॉल आर आ गए झुर्रीदार हो गए, और दोनों कैपिटल वाई आ गए तो पीले हो गए। फिर स्मॉल आर को स्मॉल आर से, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो वही झुर्रीदार पीले। अब इसको किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो गोल पीले। फिर इसको इससे किया, गोल हरे आए, क्यों, दोनों स्मॉल वाई आ गए हैं, गोल हरे। फिर इसको इससे किया, स्मॉल आर झुर्रीदार पीले, क्यों कैपिटल आ गया। फिर इसको इससे किया, स्मॉल वाई झुर्रीदार हरे, ये देखिए झुर्रीदार जो है। तो इस प्रकार हमें इसका जो 16 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए उसका लक्षण प्रारूप निकालें। 9 3 3 1, 9 गोल पीले, देखिए 9 है गोल पीले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये एक त्रिभुज बनेगा, मैं भी बताऊंगा आपको। देखिए 9 वापस से मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ गौर में। इधर से शुरू करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 3 झुर्रीदार पीले, देखिए झुर्रीदार पीले 1 2 3 लगातार है ना 3। फिर गोल हरे 1 2 3, एक छोड़ के एक है, एक छोड़ के एक है, गोल हरे। फिर झुर्रीदार हरे एक ही है। आई समझ आपको। अब देखिए गोल पीले का एक ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल है, 1 2 3 गोल हरे, 1 2 3 और 1, ये। अब इसका जीन प्रारूप देखें तो देखो, जीन प्रारूप का सबसे सरल तरीका है 1224 12 12 1, 1224, देखिए 12 24 12 12 1, याद करने का सबसे सरल तरीका है 1224 12 12 1। इस प्रकार इसका ये जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप आपको याद रखना है। ये 16 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, जिनमें देखिए ये 9 पौधे हैं जो हमने ट्रायंगल लाइन खींची ना, मैंने सीधी इसीलिए नहीं खींची कि बीच में फिर कट जाते हैं। तो ये 16 प्रकार के पौधे प्राप्त हो गए, जिसमें से 9 पौधे गोल पीले हैं, 3 पौधे गोल हरे हैं, 3 पौधे झुर्रीदार पीले हैं और 1 झुर्रीदार हरा है। इस प्रकार लक्षण द्विसंकर संकरण का आधारित ये नियम
स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है जिसका लक्षण प्ररूप सबसे बड़ा है और जीन प्ररूप सबसे बड़ा है। औरों में जैसे पृथक्करण के नियम में जीन प्ररूप लक्षण प्ररूप छोटे छोटे थे, इसमें 16 प्रकार के, इसलिए 9 3 3 1 और 1224 12 12 1 ये जीन प्ररूप है। इस प्रकार आज हमने इस अध्ययन सत्र में स्वतंत्र अपव्यवन के नियम का अध्ययन किया। अगले अध्ययन सत्र में जो आनुवंशिकी के नियम हैं उनका क्या महत्व है, इसका जीवन में क्या उपयोग है, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।